शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ब्राह्मणों की महिमा कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्राह्मणों को जन्म देने वाले ब्रह्मा बाबा की भी महिमा अपरंपार है। तभी तो हम कहलाते हैं ना कि ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोच्च ब्राह्मण। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मा बाबा की क्या यादगार है हमारे शास्त्रों में, हमारी भारतीय संस्कृति में। तो ब्रह्मा बाबा की भी बहुत सारी यादगार समाई हुई है। जैसे कि इस समय हम भोजन करते हैं, भोजन को क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन। भक्ति में भी लोग ऐसा आध्यात्मिक भोजन का आयोजन करते हैं तो वो लोग ब्रह्म भोज कह देते हैं, लेकिन उसका असली नाम था ब्रह्मा भोजन। कहते हैं ना कि देवताएं भी तरसते थे ब्रह्मा भोजन के लिए। तो ब्रह्मा भोजन अर्थात शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन और बाबा की याद में स्वीकार किया हुआ शुद्ध पवित्र भोजन, जिसको कहते हैं ब्रह्मा भोजन। फिर देखो संगम युग, बाबा कहते पूरे साइकिल में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये भी ब्रह्मा बाबा की यादगार है। अमृत वेले का समय ब्रह्म मुहूर्त, चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान में लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और सवेरे सवेरे उठ करके सच्चे मन से उस प्रभु का स्मरण करते हैं। तो सवेरे जल्दी उठना और रात्रि को जल्दी सोना, कहते उससे ही जीवन में शांति और संपत्ति प्राप्त होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी कहते हैं ना, अर्ली बेड अर्ली राइज दैट मेक्स यू वाइस। तो जीवन में वाइस बनने के लिए बाबा हम बच्चों को इस समय अमृत वेले का महत्व बताते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता। तीसरी उसकी यादगार है ब्रह्म मह तत्व, जो छठा पावरफुल तत्व है। सूर्य चंद्र तारागणों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, जो छठा ब्रह्म मह तत्व, जहां हम आत्माएं और बाबा दोनों निवास करते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना, इस सृष्टि रंगमंच पर तुम सब आत्माएं पार्टधारी हो, आकर के पार्ट बचाती हो। तो ब्रह्म मह तत्व, वो भी ब्रह्मा बाबा की यादगार का वो तत्व है, बहुत पावरफुल तत्व है, जहां आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव करती है। फिर आपने नाम सुना होगा भक्ति में भी ब्रह्म समाज। तो एक्चुअली ब्रह्मा समाज वो है संगम युगी सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जिनका अलौकिक जन्म ब्रह्मा के मुख के द्वारा होता है। और ब्राह्मण नाम ब्रह्म समाज के रूप में पड़ा हुआ है, अर्थात ब्रह्म समाज अर्थात जिनको ब्रह्म का, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान जिनको अपने जीवन में है। तो ये भी देखो हमारी यादगार है, ब्रह्मा बाबा की यादगार है। फिर पांचवी यादगार भक्ति में है, वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते ना ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी विशाल नदी है। तो शिव बाबा के साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व का वो विशाल विराट यादगार है कि उन जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। सब नदियों में आप देखो ब्रह्मपुत्रा नदी को
सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और जहाँ सागर और नदी का संगम होता है उसको कहा जाता है डायमंड हार्बर। तो वो संगम कहाँ होता है? मधुबन में। तो मधुबन हमारा हो गया डायमंड हार्बर, जहाँ आकर के हम अपना जीवन डायमंड जैसा बनाते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्रा जो ब्रह्मा बाबा की यादगार है। और सारी नदियों का नाम आप देखो बहनों के नाम पर आधारित है, परंतु ये एक ही ब्रह्मपुत्रा नदी है जो ब्रह्मा बाबा की यादगार है। फिर छठवीं यादगार भक्ति में भी है वो है ब्रह्मचर्य। कहते ना ब्रह्मचर्य की शक्ति सर्व शक्तियों में आप देखो तो महान शक्ति है। सृष्टि का महापरिवर्तन का आधार यही पवित्रता का बल कहो या पवित्रता की शक्ति है। तभी तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी वही पवित्रता है। तो बाबा संगम पर हम बच्चों को मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न सब प्रकार की पवित्रता धारण करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो ये भी ब्रह्मचर्य ब्रह्मा बाबा की यादगार हो गई। फिर सातवीं बात ब्रह्माचरण, ब्रह्म आचरण वो लोग कह देते हैं। तो ये भी उसकी यादगार है कि जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदमों पर चलते हैं उसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। जो शिव बाबा ने शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं को जो जीवन में धारण करने वाले बच्चे हैं वही तो सच्चे सच्चे ब्रह्माचारी है ना। बाबा ने वो आचरण करके अपने जीवन में बताया, एक एग्जाम्पल सेट किया। तो ब्रह्मा बाबा को जो एक्यूरेट फॉलो करने वाले बच्चे हैं उनको ही बाबा कहते सच्चे सच्चे ब्रह्माचारी है। फिर आठवीं यादगार भक्ति में है वो है ब्रह्मापुरी। तीन वतन की बाबा बात करते हैं ना, तो उसमें सूक्ष्म वतन में आप देखो तीन कैटेगरीज है। पहला है ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर है शंकरपुरी। तो बाबा कहते हैं ना कि ये जो सूक्ष्म वतन ब्रह्मापुरी वो बाबा संगम युग में आकर के क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एंटरटेन कर सके। जो साक्षात्कार होता है बाबा किसी को इमर्ज करते हैं, बाबा वही ब्रह्मापुरी में अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मापुरी वो भी ब्रह्मा बाबा की यादगार है। फिर नौवीं यादगार है ब्रह्म सरोवर। मान सरोवर का एक नाम है ब्रह्म सरोवर, जिसमें कहते मनुष्य स्नान करके परियां बन जाते हैं। तो वो ज्ञान की परियों की बात थी, मनुष्य से देवता बनने की बात थी। तो बाबा बताते हैं कि वो स्नान तो हमने बहुत किए भक्ति में, अलग अलग नदियों में जाकर सरोवर में जाकर, परंतु अभी आत्मा को हमें नहलाना है, आत्मा का ज्ञान स्नान करना है, तब जाकर के हम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। और 10वीं यादगार भक्ति में है वो है ब्रह्म ज्ञान। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को ज्ञान सुनाया उसको ही कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है संगम युग पर, तो आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता, प्रकृति भी आप देखो पवित्र बन जाती है। तो ये सारी यादगारें भक्ति में भी है
तो ज्ञान में तो हम और ही अच्छी तरह से उसको समझ रहे हैं। तो आज मुरली में बाबा ब्रह्मा बाबा को बहुत याद कर रहे हैं, उसकी यादगारें देखेंगे। तो आज की बाबा की मुरली है 12 अप्रैल की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही इस समय नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों को जानते हो। समझा? ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों का बाबा ने हम बच्चों को इस समय ज्ञान दे दिया है। आज का प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हट जाएगी? कौन सा सहज पुरुषार्थ बाबा ने हम बच्चों को बतलाया है? तो बाबा कहते, बच्चे सिर्फ इस रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से तुम्हारी दिल स्वतः हटती जाएगी। दुनिया की सारी बातें सब चीप लगेगी, सबसे बुद्धि हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में तुम लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल तो करनी है ना। बाबा की तो सेवा करनी ही है। साथ ही साथ बाबा कहते अपने बच्चों की, उनकी भी अच्छी तरह से संभाल करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। तो बाबा कहते, पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं, बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान से ही तो सद्गति होती है। कहा जाता है ना, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। विज्ञान की बाबा डेफिनेशन बताते हैं, योग के सब्जेक्ट में पावरफुल बनना, देही अभिमानी बनना और बाबा की याद में रहना। फिर ज्ञान अर्थात, ज्ञान किसको कहेंगे? सृष्टि चक्र को जानना, आदि मध्य अंत का जो राज है सृष्टि चक्र का, उसको जानना। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान अर्थात इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। जिसको ज्ञान है ही नहीं तो फिर वो अज्ञान हो गया ना। लेकिन तुम अभी संगम युगी ब्राह्मण हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बड़ा निराला है, इसको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी तुम जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर के गया है, उसको ही कहा जाता है भक्ति मार्ग में, स्पेशली जैनिज्म में ब्रह्मा बाबा को कहते हैं आदि देव। मुसलमान भाई बहने कहते हैं आदम, क्रिश्चियन भाई बहने कहते हैं एडम। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग धर्मों में। और आदि देवी है जगदम्बा। वो कौन है ये दुनिया नहीं जानती, तो जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली होगी ना। वो कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। भक्ति में बताते हैं ना, सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी थी, लेकिन पत्नी नहीं थी, वो ब्रह्मा की बेटी थी। अब दुनिया इन बातों को नहीं जानती।
जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वो कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं थी। बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें एडॉप्ट करते हैं, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो भी तो मनुष्य है ना। भारत में खाली दो ही यादगार है ब्रह्मा बाबा की। एक तो है ब्रह्मा, वो पुष्कर जी में, जहाँ राजस्थान में मंदिर है, जहाँ ब्रह्मा बाबा की यादगार है। दूसरा गुजरात में है खेड़ ब्रह्मा, बहुत पुराना ब्रह्मा का मंदिर है। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है। सभी यहाँ के मनुष्य है ना, मंदिर एक का बनाया है। ढेर सारे ब्रह्मा के साथ उसके बच्चे भी थे, लेकिन मंदिर एक का बनाया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी, तो प्रजापिता ब्रह्मा का कुल अभी देखो वृद्धि को पा रहा है। बाबा के बच्चे दिन प्रतिदिन देखो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे बच्चे एडॉप्टेड बच्चे हैं, धर्म के बच्चे हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, ब्रह्मा भी बेहद बाप का बच्चा ठहरा ना, इनको भी बाबा से वर्षा मिलता। तो तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा बाबा से मिलता। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाबा से मिलता, थ्रू ब्रह्मा। अब ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। तो वो बाप जब तक न आए तब तक समझो किसी की सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सदगति, और कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, यानी भगवान से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। तो यथार्थ नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। सतयुग में हम ही सूर्यवंशी कहलाते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। अब ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र तो सारे भक्ति मार्ग में बने हैं, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वो सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी इस समय संस्कार भरे जाते हैं। कौन से संस्कार बाबा भरते हैं? देवताओं के डिवाइन संस्कार, रॉयल संस्कार जो राजाई के होते हैं। तुम राजाई करेंगे, फिर वो साइंटिस्ट भी उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। अभी जो उनकी कला होती है ना, वो कला बाबा कहते वहां रहेगी। फिर उस अनुसार बड़े बड़े महल वगैरह डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। तो वो भी पुरुषार्थ करते हैं कि उनके पास जो विद्या है, तुम्हारे पास दूसरी कोई विद्या तो है नहीं, तुम बच्चे बाबा से राजा ही ले लेंगे। तो धंधे आदि में भी वो संस्कार तो रहते हैं ना। आज की दुनिया में जो भी धंधा करते हैं, आत्मा में वो संस्कार डेफिनेटली रहते हैं। तो बाबा कहते देखो कितनी खिटपिट भी रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है, तुम्हें अपने घर बार की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि एकदम बाबामय हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, नहीं। बाबा कहते अपने परिवार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? यहाँ आकर के नहीं बैठ जाना है।
ऐसे कहते हैं कि जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे तो वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी तुम्हें संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं तो उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे कि जितना टाइम हम रूहानी सर्विस में देवे उतना और ही अच्छा है। तो बाबा तो आए हैं पति से पावन बनाने का रास्ता बताने। तो बच्चों को ये बाबा की सर्विस भी तो करनी चाहिए ना। हर एक का हिसाब किताब बाबा देखते रहते हैं। सेवा तो सभी करते हैं लेकिन कैसे करते हैं ये बाबा देखते हैं। बाबा की श्रीमत के अनुसार मर्यादा के अनुसार बाबा की सेवाएं करनी है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की तुम बच्चों को मत भी देते हैं, वो पावन बनने का रास्ता भी बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, ये इनका धंधा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा वो काम करते हैं, किसको कुछ डायरेक्शंस देना है, क्या करना है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई धंधे आदि की बात नहीं पूछनी है। क्योंकि बाबा तो पति से पावन बनाने आया है ना। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो मैं इनके द्वारा तुमको बना रहा हूँ। तो इस बाप की मत पर भी चलना पड़े ना। शिव बाबा की मत भी फॉलो करनी पड़े तो ब्रह्मा बाबा की मत भी फॉलो करनी पड़े। कोई कोई बच्चे नहीं भी करते थे, तभी देखो भक्ति में यादगार है ना कि इस व्यक्ति को ब्रह्मा भी आकर के सुनाएगा तो भी नहीं सुनेगा, वो अपना ही करेगा। तो ये हुआ था साकार में, तभी तो ये गायन चला आता है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की है रूहानी मत और ब्रह्मा की होती है जिस्मानी मत, मतलब स्थूल कारोबार की बातें ब्रह्मा बाबा देखते थे ना। तो इनके ऊपर देखो बच्चे कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी कहते रहते हैं ना कि बाप का फरमान है माम एकम याद करो, बाबा की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ पूछना है कि नौकरी में कैसे चले, तो इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि बाबा अनुभवी है। तो बाबा ये सब बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे मैं करता हूं, तो इनको देख करके तुम्हें सीखना है। तो देखो बाबा कहते हैं ना कि सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, क्योंकि सबसे रुस्तम तो ये है ना। तभी तो बाबा कभी कभी कहते हैं ना मुरली में कि ट्रेन का इंजन मैं हूं, तो सारी बातें पहले मेरे सामने आती है, फिर बाबा अपने अनुभव से वो सारी बातें बच्चों को बताते हैं। तो देखो इसने तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका भी तो ड्रामा में पार्ट था ना, बाबा ने इनसे ये करा दिया। शुरू शुरू में आप देखो ब्रह्मा बाबा को न तो ज्ञान क्लियर था उनकी बुद्धि में, क्योंकि बाबा भी उस समय समझ रहे थे। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुन करके बाबा ने 1 सेकंड में फट से सब कुछ छोड़ करके बाबा के बन गए। तो करण करावनहार तो वो बाबा है, इसने तो खुशी खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया कि अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। तो बाबा ने इनको विनाश का भी साक्षात्कार करा दिया। समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है। तो इसने तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। तो अब बाबा की मत पर चलना है। ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी,
मनुष्य थोड़े समझते हैं कि इतने सारे क्यों भागे। शुरू शुरू में जिन माताओं बहनों को बंधन था तो घर बार छोड़ करके बाबा के पास आ गए ना। तो बाबा कहते इनको किसी ने भगाया नहीं, वो अपने आप भागे थे। बाबा कहते महिमा सारी है एक बाबा की, तो बाबा ही आकर के तुम बच्चों को सुख देते हैं, बाबा ही तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, किसके पास आए हैं? शुभ बाबा के पास आए हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि भी वहां जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो कि शुभ बाबा रहने वाला वहां है। अभी आया है पढ़ाई बढ़ाने के लिए। तो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाबा से वर्षा लेकर के जाए राजाई करते हैं। तो इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता, स्कूल में पढ़ करके फिर बड़ा होकर के गद्दी पर बैठता, तो इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है। ऊंचते ऊंच एक बाबा है, कितना सारा बाबा काम करते हैं ना, लेकिन अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है, महिमा करने की बात नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी बजाता हूँ। हम लोग थोड़ा करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन बाबा देखो कितनी ह्यूमिलिटी है बाबा में। तो देखो ऊंचते ऊंच एक बाबा है, महिमा उनकी होती है ना। अगर वो कहे कि मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे कि ये अपने लिए कहते हैं। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वो तो निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि भी ऊपर भी जाती, फिर नीचे भी आती। बाबा नीचे आते तो फिर हम बाबा के साथ नीचे रहते। तो बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चों मैं आता हूं 1 सेकंड में, मुझे कोई देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा बहुत तीखी है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और पाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाबा को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे 2 बाप है, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। तभी तो गाते हैं ना कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तब स्मरण नहीं करते थे। सतयुग त्रेता में हमने बाबा को जरा भी याद नहीं किया। थोड़ा भी याद किया होता तो द्वापर कलयुग नहीं आता, लेकिन नहीं किया। सुख में कोई याद नहीं करता। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम हो जाती। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई उसने धनुष नहीं तोड़ा, ये एक निशानी दे दी है। अंत तक वो माया के साथ लड़ते रहे, इसीलिए इनको भक्ति में धनुष पकड़ा दिया। तो ये सारी है भक्ति मार्ग की बातें।
भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला, तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाता। हे शिव बाबा, ये कहना भी पुकार का शब्द है। भक्ति में कहते हैं ना, हे राम, हे भगवान। तो अभी बाबा कहते हे शिव बाबा, ऐसा बोलना वो दुख की निशानी है। तो वो शब्द नहीं यूज करते। तो तुम बच्चों को हे शब्द कभी नहीं कहना है, बाबा को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत हो गई। बाबा ने थोड़ी कहा है कि हे भगवान कह करके तुम मुझे याद करो। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा मुरली में। बाबा तो कहते हैं, क्या कहा था बाबा ने, कि बच्चे अंतर्मुखी होकर के तुम मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है। भक्ति में करते थे ना सिमरन, राम 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 और जपा जाप, वो भी नहीं करना है। शुभ बाबा शुभ बाबा शुभ बाबा ऐसे रटना भी नहीं है। लेकिन बाबा को याद करे तो उसकी गुण विशेषताएं हमारे सामने आ जावे। तो बाबा कहते सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुम बच्चों को बाबा का परिचय मिला, अब बाबा की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाबा को याद करो जैसे लौकिक बच्चे अपने देहधारी बाप को याद करते हैं। छोटा बच्चा जब बाप को याद करता है ना, तो डैडी 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 करके थोड़ा रटता है नाम। डैडी भी कहेगा कि भाई तुम मेरा नाम क्यों रट रहा है यार, लेकिन उस बाप की सारी बातें उसकी बुद्धि में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि पारलौकिक बाप तो है ही देह अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। बाबा कहते हमने ये लोन लिया है तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो बाबा है ज्ञान का सागर, परंतु ज्ञान कैसे देंगे। बाबा कहते मैं तो घर में आता नहीं हूँ, मेरी गतमत ही न्यारी है। बाबा इसमें आते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। कहते भी है कि ब्रह्मा के द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, परंतु कैसे करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे। पापा कहते नहीं बच्चों, मैं साधारण तन में आता हूँ, फिर उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा ने संन्यास किया है ना। ब्रह्मा बाबा की महिमा देखो। तुम बच्चे जानते हो कि अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? हम्म क्योंकि ब्राह्मण टूटते रहते हैं। आज बहुत अच्छी अवस्था है, कल देखो तो अवस्था एकदम सोडा वाटर की तरह डाउन हो जाती है ना। तो कैसे बाबा माला बनाएंगे। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती, फिर विष्णु की माला में जाते। तो माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान बनती गई। आत्मा वर्णों में भी आती है। हम आत्मा सो पहले देवता थी, फिर क्षत्रिय बनते। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना, ये बाबा कहते ज्ञान नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, ये भी रॉन्ग है। मैं ब्रह्म, मैं तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये सब बातें बाबा कहते भक्ति मार्ग की है। बाबा तो कहते बच्चे मैं रचना का मालिक नहीं बनता, इस रचना के मालिक तुम बच्चे बनते हो। बाबा तो स्वर्ग में आते ही नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। तो विश्व के भी मालिक तुम बच्चे बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा, सो इस रचना के भी मालिक बनते हो। नई दुनिया का भी मालिक, तो ब्रह्मांड के भी हम मालिक बनते हैं।
तो अभी बाबा तुम बच्चों को सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। तो अभी तो पढ़ते रहना है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को नई नई बातें समझाते रहते हैं। अब भक्ति क्या कहती, ज्ञान क्या कहता। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, जप तप किए, कितना पैसा बर्बाद किया। फिर तुम्हारे मंदिरों को भी बहुतों ने आकर के लूटा। मोहम्मद गजनवी को तो बाबा कभी नहीं बोलता। तो ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो बाबा कितना तुम बच्चों को दे रहे हैं। जितना उन्होंने जितना तुम्हारे से लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। जो जो लूट करके चीजें दे ले गए हैं, वही बाबा कहते फिर रिटर्न करके भी देंगे। तुम्हारे पैसे जो खोए हैं वो हप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत तो अविनाशी खंड है। वो भगवान का बर्थ प्लेस है। बाबा यहाँ ही तो आते हैं। तो बाबा के खंड से जो ले जाते हैं उनको वापस देना पड़े। अभी जो ले रहे हैं ना तो दे भी तो रहे हैं ना कई चीजें। सोचते हैं कि ये लोग देंगे, रिटर्न करेंगे, लेकिन बाबा कहते फिर रिटर्न करने का उतना टाइम है ही नहीं। तो बाबा भी कहते हैं उनको थोड़े पता है कि विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेंगी नहीं। ये सब ड्रामा में नूंद है। जितना लेके गए हैं उतना रिटर्न हो रहा है। अभी भारत को मदद कर रहे हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, मुसलमान भी ले गए, थोड़ा बचा खुचा अंग्रेज भी ले गए। सो अभी फिर वो सब दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। बस एक ही फिक्र रखना है। कौन सी चिंता रखनी है कि मुझे बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। अभी बाबा तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। अविनाशी सर्जन से हर बात में तुम्हें मत लेनी पड़े। कितनी बातें बाबा समझाते हैं ना। तो अच्छा है बाबा से श्रीमत लेते चले तो हमारे सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। रूहानी धंधा को किसको बाबा कहते, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, बाबा की सेवा करना, ये रूहानी धंधा हो गया। पतितों को पावन बनाने की सर्विस भी करनी है। दूसरी बात, अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है। मुख से हे शब्द कभी नहीं निकालना है। हे शुभ बाबा वो दुख का शब्द है। जैसे बाबा को कोई बात का अहंकार नहीं है, ऐसे निरअहंकारी बनना है। आज का वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना,
अलग अलग परफ्यूम भी मिलते हैं। तो जैसा परफ्यूम वैसी खुशबू होती, अगरबत्ती भी होती है। तो ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बनकर मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी डालो। अमृत वेला उन आत्माओं को बाबा कहते शक्ति दो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। दुख दर्द की जो बातें वो खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही तो उनके प्यार की निशानी है ना। रोज बाबा कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं ना, हम बच्चों को सुखी बना देते हैं, ये बाबा के प्यार की निशानी है। आज की अव्यक्ति पॉइंट, जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। विष्णु कंबाइंड फॉर्म है ना लक्ष्मी नारायण का। तो शक्तियां और पांडव, इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती। इसीलिए सदा एक दो के सहयोगी बन के रहो। अकेली बहनें कुछ नहीं कर सकती, अकेला भाई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा कहते मिलजुल करके सेवा करो, सहयोगी बनो और जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा हुआ रहे। बाबा ने जो जिम्मेवारी का ताज दिया है ना, सेवा की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी, तो ये ताज पहन के रखना है, उतार नहीं देना है। ठीक है। तो आज बाबा ने कितनी सारी ब्रह्मा बाबा की महिमा की है, तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे। ब्रह्मा की जो यादगार आपको सुनाई ना, सारी यादगारें इस समय का गायन है। तो उसको याद करते हुए उस नशे में रहना है कि इतने ऊंचे ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ठीक है। बाकी एक दो बातें आप लोगों को बतानी थी। पहली बात तो ये है कि आज सैटरडे है, तो आज 2 बजे क्लास होगा। तो आज